नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ अरविंद सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आयाराम गयाराम रच रहा है नपा का पूरा खेल। शहर के विकास के लिए सम्मेलन न करते हुए नपा सीएमओ के खिलाफ कर रहे विशेष सम्मेलन की तैयारी। पार्षद योगेश प्रजापति ने कहा कि सभापति और कुछ लोग मिलकर करना चाहते हैं जमीनों का खेल। इसके लिए कुछ भूमाफिया नपा सीएमओ के तबादले के लिए कर रहे थे जीतोड़ प्रयास, पर नपा सीएमओ सुश्री पाटीदार को कोर्ट ने स्टे दे रखा है। तो क्या न्यायालय के विरुद्ध जाएगी परिषद? क्या परिषद में पारित किए गए प्रस्ताव हो जाएंगे शून्य? वहीं कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने कहा, नपा सीएमओ को रोकने के लिए कांग्रेस भी करेगी विशेष सम्मेलन। देखिए क्या बोल रहे पार्षद योगेश प्रजापति। अभी चल रहा है नगर पालिका में। आज आप देखिए कि नीमच शहर का दुर्भाग्य कहे या नीमच शहर की जनता का दुर्भाग्य कहें कि नीमच नगर पालिका को बने मात्र 5 महीने हुए हैं और नीमच शहर में जिसको प्रथम नागरिक बना के नगर शहर की जनता ने भेजा। और आपके मार्फत एक बात और कहना चाहता हूं कि नीमच शहर में 1.5 लाख की जनता में से एक भी मतदाता ने नीमच नगर पालिका अध्यक्ष में अपनी भूमिका नहीं निभाई। मात्र 31 वोट जो सीआरपीएफ से मिले हैं उसमें शहर के किसी भी लोगों का वोट नहीं है। वो सीआरपीएफ से जो वोट मिले थे वो बिहार, यूपी और हिमाचल प्रदेश के वोट थे। शहर के 1.5 लाख में से एक भी मत नहीं देना और मात्र 31 वोट से शहर पर राज करना। उसके बाद जिस तरह से जो उनका उद्देश्य था एक भूमाफियाओं की सरकार बनाना। नगर पालिका अध्यक्ष के ससुर जी एक बहुत बड़े नीमच शहर के भूमाफिया रहे हैं और हैं। उन्होंने भूमाफिया के तहत अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए नगर पालिका अध्यक्ष का पद जायज किया और पद पर बैठकर पद का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है ये आप शहर में देख रहे हैं। इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखिए कि उनका एक सभापति है भूमाफिया, वही भूमाफिया है जिसने पूर्व में कांग्रेस का पार्षद रहकर और कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह से नगर पालिका में जमीनों के खेल कर रहे थे। वो आयाराम गयाराम भाजपा में चला गया और भाजपा में जाकर भी जमीनों के खेल कर रहे हैं। एक नगर पालिका के सीएमओ का ट्रांसफर यहाँ से होता है और उस ट्रांसफर लिस्ट के खिलाफ सीएमओ जब न्यायालय से स्टे लाती है तो उस पे स्टे के खिलाफ नगरपालिका के पार्षदों के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष के संरक्षण में विशेष सम्मेलन बनाने के लिए, विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए साइन कराए जा रहे हैं और विशेष सम्मेलन की मांग की जा रही है। आप देखिए कि नीमच शहर का दुर्भाग्य कैसा है कि नीमच शहर की जनता के लिए कोई प्रस्ताव लाते, विशेष सम्मेलन लाते तो शहर के लिए अच्छी बात होती। आप बंगला बगीचा के लिए विशेष सम्मेलन लाते या आप शहर के कई मामले ऐसे हैं जिसके लिए विशेष सम्मेलन लाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए न लाकर मात्र सीएमओ के ट्रांसफर के लिए विशेष सम्मेलन लाना ये बाकी दुखद है और बड़ी शर्मनाक बात है कि आप भूमाफियाओं सारे भूमाफिया इकट्ठे होकर एक सीएमओ हटाकर और जो सीएमओ लाना चाहते हैं वो खुद भूमाफियाओं के इशारे पर काम करने के लिए उसको लेकर आए थे और उसको जैसे ही वो उसको आते ही उसको भूमाफियाओं ने घेर लिया था। उसका ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हो पाया। उसको वापिस से इनका बड़ा दर्द है इस बात को लेकर। नगरपालिका अध्यक्ष के ससुर जी को उसको लाकर नीमच शहर की बेशकीमती जमीनों का खेल करना है। इसके खिलाफ वो इस न्यायालय के खिलाफ स्टे लाकर जो है विशेष सम्मेलन लाए जा रहे हैं वो निंदनीय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अधिकार इनको नहीं है, न्यायालय से बड़ी परिषद नहीं है। जब न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो परिषद किसी सम्मेलन को ला नहीं सकती और ये अगर ला रहे हैं तो न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं और ऐसे सम्मेलन लाते हैं। तो कांग्रेस के पार्षद भी विशेष सम्मेलन लाकर और सीएमओ गरिमा पाटीदार जी को यहीं रखने के लिए विशेष सम्मेलन लाई। योगेश में देखा जा रहा है कि शहर के विकास कार्यों को छोड़कर इन सब प्रकार की खींचतानी चल रही है, तो क्या मान सकते हैं इस प्रकार से शहर का विकास होगा? नहीं, ये शहर के विकास के लिए नहीं हो रहा है। ये सिर्फ नीमच शहर की बेशकीमती जमीन जो है, नीमच शहर में लगभग 10,000 करोड़ की जमीन है, उन जमीनों पर खेल करने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष जी के ससुर जी जो है वहाँ से इसका ये सीएमओ को नया लेकर आए थे। आप देखिए कि अभी परिषद में भी जो प्रस्ताव लाए थे वो कंसल्टेंसी का प्रस्ताव लाए थे। वो कंसल्टेंसी के नाम से जमीनों का खेल करना चाहते हैं। इस खेल में उनकी रुचि है और उसमें उनके जो है 2-4 पार्षद इसमें लगे हुए हैं, जिसमें एक सभापति जो खुद भूमाफिया है वो संतोष जी का हनुमान बन के और किस तरह से जमीनों का खेल करना चाहते हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप ये और शहर का ये विनाश करने के लिए नगरपालिका बनी है और इस परिषद को ही शून्य कर देना चाहिए। जिस तरह सूत्रों में पता लगा गया है कि वार्ड नंबर 26 में कोई जमीन को नगर पालिका स्टे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो नगर पालिका अध्यक्ष के ससुर जी का खास सभापति है मनोहर मोटवानी, उसकी खुद की जमीन जो है जिसने दुरुपयोग कर और जमीन को लिया था वो नगर पालिका ने उस जमीन को रोक दिया था। उसको पार्षद बनकर उसमें संतोष जी को उन्होंने पार्टनर बनाया और पार्टनर बना के उस जमीन में वो नगर पालिका से पास करना चाहते हैं, इसलिए वो अपना सीओ लेके आए
साथ ही 34-36 के जो अवैध घोटाले हैं उसके लिए सीएमओ को लाना चाहते हैं, इस तरह के कार्य को करना चाहते हैं। लेकिन नगर पालिका के इस तरह के कार्य जो है हम जनहित में नहीं होने देंगे। जहाँ जहाँ तक हम विरोध कर सकते हैं वो विरोध करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है शहर की जनता का कि मात्र 31 वोटों से जीतने वाली शहर का विकास करने के बजाय विनाश करने में लगी है और जमीनों में खेल करने में लगी है। ऐसा तो नहीं कि सीएमओ ने इनका कहना नहीं माना, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो वकील केस लड़ रहा है वो वकील हट जाए और दूसरा वकील रखा जाए और उस केस को लूज करके उसको जीता जाए। एक सबसे बड़ी बात आपने बताई है, वास्तविकता में जो है अभी नीमच नगर पालिका में जो अच्छे वकील थे जो नीमच नगर पालिका को केस जिताए थे, उन सब वकीलों को नगर पालिका ने एक प्रस्ताव लाई है और उन वकीलों को हटाया जा रहा है और हटाकर वो वकील रखना चाहते हैं जो नगर पालिका केस हार सके और नगर पालिका अध्यक्ष के ससुर जी के हिसाब से जो स्क्रिप्ट बनाए उस हिसाब से फैसला करवा सके। वो इनका ये उद्देश्य है कि नगर पालिका में इसे थके हुए वकील लाए ताकि नगर पालिका केस हार जाए और इनके जमीनों खेल जो है पीछे के दरवाजे से सारे जमीन के खेल कर ले। और विशेष सूत्र यही पता लगा कि जो इनके बीजेपी के पार्षद उनमें भी मनमुटाव बहुत है। भाजपा के पार्षद भी इस तरह के प्रस्ताव में सहमत नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि कहीं ना कहीं उनको अपने विकास कराना है और कुछ पार्षदों को इन्होंने कल लिफाफे बांटकर भी साइन कराए हैं।